हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वास्थ्य कैसा है? आपके माता पिता कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे, साथ साथ बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको डेली पढ़ाता ही हूँ। कल मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे आपका इफेक्टिव रेट लगता है 2 साल पे और 3 साल पे। क्वेश्चंस तो और भी कर सकते हैं, बट आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्केलिंग फैक्टर क्या होता है। पर उससे पहले 2-3 क्वेश्चन थे, शायद आपने कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उसे भी करेंगे बट उससे है ना, उसमें जाएंगे कल, उसमें आराम से कल जाएंगे। आज जो जाएंगे, आज हम करेंगे स्केलिंग फैक्टर। पर उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। जिन बच्चों को अभी भी जिन्होंने बच्चों ने अभी भी भैया हमारे पास ऐप को डाउनलोड नहीं किया, प्लीज़ ऐप को जाके डाउनलोड कर लो। प्लीज़ ऐप को जाके डाउनलोड कर लो। ऐप को डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा फायदा है। ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, आपकी पावर कैप्सूल्स, वीडियोस, जॉब अलर्ट्स, स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ तो है ही आपके पास। साथ साथ आप हमारे साथ इस जो आपको पीडीएफ मिलती है, जो पीडीएफ है जो मैं आप पढ़ाऊंगा आज, उसकी पीडीएफ आपको वहाँ कम्युनिटी ग्रुप पर मिल सकती है। पर कब मिलेगी? जब आप मांगोगे। पर कहाँ मांगोगे? वहाँ पर जाके मांगोगे। तो कम्युनिटी ग्रुप में वहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपको ये यहाँ पर जैसे आप ऐप खोलोगे, रजिस्टर कर लोगे, तो यहाँ कम्युनिटी ग्रुप आएगा। होम की साइड में कम्युनिटी ग्रुप आएगा, क्लिक करना। यहाँ एक्सप्लोर ग्रुप आएगा, क्लिक करना। मैथ्स बाय आशीष सर आ जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बातें कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक, तो ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। और उसका जो लिंक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, नीले कलर का। ठीक, तो वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड, लिखा होगा डाउनलोड ऐप। चलिए, इस बात को ध्यान रखोगे। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। हमारे चैनल को शेयर करेंगे। कहाँ? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ हमारे इस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि उस बच्चे तक वीडियो बहुत ज़रूरी है पहुँचना, जिस बच्चों को ज़रूरत है इस टाइप की कंटेंट की। आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही है, हाथों में फ़ोन है, पर मैं चाहता हूँ उस बच्चे तक भी पहुँचे, ठीक है, जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है। चलिए, आज बात करते हैं स्केलिंग फैक्टर की। आपको कैसा स्केलिंग फैक्टर क्या है, और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। स्केलिंग फैक्टर की बात करेंगे और साथ साथ प्रीवियस ईयर 2022 वाले प्रीवियस देख लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब देख सकते हो स्केलिंग फैक्टर और साथ साथ ये दोनों काम करेंगे आज की क्लास में। तो पहला काम हम देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, 10% का इंटरेस्ट लगा, 110 हो गया। फिर से 10% का इंटरेस्ट लगा और ये 121 हो गया। फिर से 10% का इंटरेस्ट लगा और ये 133.1 रुपीज हो गया। ये मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट समझा रहा था मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझा रहा था। ठीक, तो मान लो इसका मतलब हमारे पास 100 रुपए से 121 हुए 10% पे। फिर हमारे पास 121 कह रहा हूँ, सॉरी, 110 हुए, फिर 121 हुए और फिर हमारे पास 133.1 हुए। कितने रेट से चल रहा है? हर साल में 10% का रेट चल रहा है। अब ओके सर, हाँ एक बात आपने बता दी है, इस बार क्यों बता रहे हो? ऐसा क्या है इस बात के अंदर कि जो आप हमें इससे समझा रहे हो, इसके थ्रू समझा रहे हो? मैं बताता हूँ। 100 रुपये तो 100 रुपये ही रहेंगे, आपको पता है। बट क्या 110 को मैं लिख सकता हूँ? तो बताना, 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहां मैं लिख सकता हूं क्या? और क्या मैं यहां लिख सकता हूं क्या? आपको सर ये कैसे आया? ये क्या है सर? बात तो वही है जो मैंने ऊपर लिखी है। ये 110 ही है, 121 ही है, ये 133.1 ही है। देखिए क्या है,
11 कटेगा 110 आ जाएगा। ये 121 अपॉन 100, 100 121 आ जाएगा। ये 1331 अपॉन 1000 से ये कटेगा, 1 0 नीचे बच जाएगी तो 1331 अपॉन 10, 133.1। पर ये 11/10 कैसे आया? ये 11/10 कैसे आया इसकी कहानी जानते हैं। 11/10 कैसे आया इसकी कहानी जानते हैं। ठीक, इसकी कहानी जानते हैं, आइए जानते हैं। अगर मैं इस अमाउंट को इससे इसके डिवाइड करता हूं, तो इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा पहले साल के लिए? क्या रेशियो आएगा? 11/10। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं A2 अपॉन A1 तो 121 अपॉन 110 कितना आएगा? 11 11 जाए 11 10 जाए, तब भी रेशियो क्या आएगा? 11 अपॉन 10। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो A3 अपॉन A2 करता हूँ, A3 अपॉन A2 करता हूँ, A3 अपॉन A2 करूँ तो कितना आएगा? 133.1 अपॉन 121, डेसिमल हटेगा नीचे 0, 11 से कटेगा 121 आएगा, 11 से कटेगा 110 आएगा, फिर 11 से कटेगा 11 आएगा। क्या रेशियो आएगा? उसका भी 11 अपॉन 10। तो मतलब बार बार हो क्या रहा है, बार बार हो क्या रहा है, ये प्रिंसिपल अपने आप को जो भी है यहाँ, ये 11/10 हो जा रहा है अपने आप का 11/10 हो जा रहा है। अब 11/10 भी क्यों हो रहा है? क्योंकि रेट है हमारे पास कितना है? 10% है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10 पे 1 बढ़ जाना, 10 पे 1 बढ़ जाना दैट मीन्स 11 हो जाना, 10 पे 1 बढ़ जाना दैट मीन्स कितना हो जाना? 11 हो जाना। तो कोई चीज 10 से कितनी होगी? 11 होगी। मैंने आपको रेशियो में थोड़ा बताया था। तो ये 11/10 हो जाती है। अगले साल ये चीज एक बार फिर से 11/10 हो जाएगी। जो ये चीज थी इसको फिर से एक बार फिर से किया, फिर से रेट लगेगा, तो ये तो है ही ऑलरेडी, इस पे फिर से रेट लगेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो है ही ऑलरेडी, इस पे फिर से लगेगा तो ये 11/10 का क्यूब हो जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि यार 100 था, अब कितना हो गया? 1.1 इंटू 100 हो गया। अगली बार 1.1 का होल स्क्वायर इंटू 100 हो गया। उसके बाद 1.1 का क्यूब इंटू 100 हो गया। स्केलिंग फैक्टर को ऐसे भी लिखते हैं। स्केलिंग फैक्टर मतलब कितना स्केल हो रहा है, रेट उसे क्या कर देता है? इतना स्केल कर देता है, रेट इसको इतना स्केल कर देता है। 0.1 है तो 10% का मतलब है, 0.2 होता तो 20% होता, 0.3 होता 1.3 होता तो 30% होता, 1.4 होता तो 40% होता रेट, 1.5 होता तो 50% होता रेट, 1.6 होता तो 60% होता रेट, 1.7 होता तो 70% होता रेट। क्लियर है? चलो अब अगर मैं आपसे कहूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं ये स्केलिंग फैक्टर को यूज कैसे करना है, आइए जानता हूं। वैसे रियलिटी में ये होता वही है, कि अमाउंट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे अमाउंट निकालना है 3 साल बाद, प्रिंसिपल कितना है? 100, 3 साल बाद निकालना है, तो रेट कितना है? 10%। तो 10/100 ये मिक्सचर एलिगेशन में भी काम आएगा, ये 10 मिक्सचर एलिगेशन में भी काम आएगा। 3 साल बाद हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 11/10, 11/10 का क्या हो जाएगा? यही तो आएगा, यही तो आया 11/10 का क्यूब। देखो 3 साल बाद। ठीक, चलो अब अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा हो कि यार कोई चीज 100 रुपए है, 2 साल बाद 121 रुपए बन गई, तो रेट परसेंट क्या होगा? तो आपको क्या, यार तो बहुत आसान है, पहले 100 से उस पे जाते थे एक अमाउंट, फिर अगले साल फिर से 121, तो यहाँ पर फिर से 11/10 से गुणा करते थे, और फिर यहाँ पर किससे गुणा करते थे? फिर से 11/10 से। तो 100 को पहले हम 11/10 से इंटू करेंगे, जो आ जाएगा फिर से 11/10 से इंटू करेंगे, दैट मीन्स कितना होता है? 121, इतना होता है 121। पर ये तो हमें याद है ना, अभी हमने किया था, अभी तो हमें कुछ भी याद नहीं है, अभी तो आपके पास है ही नहीं रेट। 11/10 तब कर पा रहे हो क्योंकि आपको पता है 10% रेट है। अगर आपको पता ही ना हो तो क्या करेंगे? तब कैसे निकालेंगे रेट? तब आपके पास क्या है?
तब क्या करना होता है, अगर आपको रेट निकालना है, अगर आपको रेट निकालना है 2 साल का, रेट निकालना है 2 साल का, तो जो अमाउंट हो जाएगा 2 साल बाद अपॉन जो पहला प्रिंसिपल होगा का क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना, स्क्वायर रूट कर देना 2 साल के लिए। देखो बताता हूं कैसे आएगा। अमाउंट कितना है 121 है, प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो कितना है 11/10। तो यहां से पता लग जाएगा कोई चीज 10 थी, कितनी होगी 11 हो गई, 10 थी 11 हो गई, एक का रेट आ गया किस पे 10 पे, तो रेट परसेंट कितना आएगा। अगर 2 साल के रेट निकालना है तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कर देंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कर देंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कर देंगे। अगर यही चीज 3 साल के लिए होती तो मान लीजिए 3 साल बाद कितना बन गया, मान लीजिए 3 साल बाद कितना बन गया 133.1 बन गया, 3 साल बाद कितना बन गया 133.1 बन गया। तो आप क्या करते 3 साल के रेट निकालने के लिए, 3 साल के रेट निकालने के लिए 8% क्या आता, अब लिखते अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, क्या था 133.1 अपॉन क्या आएगा 1331 अपॉन 1000, नीचे डेसिमल हट जाएगा तो ये बाहर निकलेगा तो क्या है 11/10। तो 10 की चीज 11 बन क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट। 3 साल के लिए क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे, 4 साल के लिए क्या करेंगे 4th रूट करेंगे, 5 साल के लिए 5th रूट करेंगे, तो 11/10। तो हमारे पास एक का इंटरेस्ट किस पे 10 पे, आंसर इज 10%। थोड़ी और क्लैरिटी लाने के लिए तो मैंने 100 और 121 से दिखा दिया, थोड़ी सी और क्लैरिटी लाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कहीं लिख दिया प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है, एक मूलधन है। मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, लिख के कराऊंगा, कोई वो नहीं है इसके अंदर। अब प्रिंसिपल बिकम्स कहाँ कितना 64 से कितना बन जाता है, 64 से कितना बन जाता है 81 बन जाता है, कितने में इन 2 ईयर्स, 2 साल में। रेट बताना है। एक जो मूलधन है वो 64 से हमारे पास कितना बन जाता है, 64 से हमारे पास 81 बन जाता है। कितने साल में 2 साल में। तो 64 से 81 बना, रेट निकालना है, तो रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको 81 बटे ये अमाउंट है और 2 साल है और बटे में 64 प्रिंसिपल, क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा 9/8। तो कोई प्रिंसिपल 8 था 9 बन गया, कितने का रेट आया 1 का रेट आया किस पे 8 पे, 1/8 कितना होता है 12.5%। और अगर आप याद भी करो, जो रेशियो मेथड था, अगर हमें पता होता है 12.5% रेट है, 12.5% रेट है, तो 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। तो पहली चीज अब पहले साल 8 से 9 होगी, अगले साल भी 8 से 9 होगी, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 64 81। तो आपके पास 64 और 81 है। अगर 64 से वापस 8 पे जाना है तो उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ना। 81 से वापस 9 पे जाना है, मतलब पहले साल पे जाना है। अगर 1 साल का पर ईयर का होता है ना रेट, तो यहां से यहाँ है तो इनटू करके आए, स्क्वायर करके आए। 2 साल के लिए स्क्वायर और 3 साल की तो क्यूब। बट अगर पीछे जाना होगा, पहले साल पे जाना होगा 64 से 8 पे, 81 से 9 पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये 2 साल के लिए स्क्वायर रूट, 3 साल के लिए क्यूब रूट। अगर मैं यहीं पर ऐसे कर देता, कि रेट है हमारे पास और कोई चीज़ हमारे पास कितनी होगी 512 से क्या होगी 729 होगी। 512 से कितनी होगी 729 से कितने साल में होगी 3 साल में होगी, 3 साल में होगी। रेट बताइए, रेट बताइए, रेट बताइए। तो आप लोग क्या करते हैं, अच्छा यहां से यहां हो गया तो रेट बताना है, 3 साल की बात है, 3 साल की बात है तो क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे। 729/512 कितना होता है, ये 9 का होता है, ये 8 का होता है, एक का इंटरेस्ट 8 पे 12%, मतलब अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। ठीक। और ध्यान ये भी देना है आपको, इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखता, अगर मुझे रेट पता होता, तो आप देख लो 8 से 9, 8 से 9। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है क्या सर डायरेक्टली यही नंबर्स आ जाएंगे जो हमें दिख रहे हैं, हमें इजीली पता है कि इसे 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। नहीं, ऐसे भी सकते हैं, इनके मल्टीपल भी आ सकते हैं, कुछ इसे 2 से या 4 से। तो जो कॉमन होगा उन्हें काट देना, ठीक है। 512 पे 8 पे जाना है, 729 9 पे जाना है, तो कितने साल पीछे आना है 3 साल पीछे जाना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 साल पीछे, दैट मीन्स क्यूब रूट। पीछे आने के लिए क्यूब रूट, आगे आने के लिए। ठीक, चलो बात क्लियर हुई, हाँ है ना।
मैं क्वेश्चन देता हूँ। एक प्रिंसिपल है अपने आप का एक प्रिंसिपल है वो अपने आप का 2.25 टाइम्स बन गया है, 2.25 गुना बन गया है। कितने साल में? क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। इन 2 ईयर्स। इसके क्वेश्चंस अगर और होंगे तो मैं अगली क्लास में भी लेके आऊँगा। कितने साल में? 2 ईयर में, 2 साल में। कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो वार्षिक रूप से लिया जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से लिया जा रहा है, ठीक है। तो रेट कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? अच्छा, दैट मीन्स कोई प्रिंसिपल, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे? हम दिमाग लगाएंगे अच्छा कोई प्रिंसिपल पी था, 2.25 गुना हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया? इतना हो गया। कितने साल में हुआ? 2 साल में हुआ। तो प्रिंसिपल 2.25 गुना हो गया, ठीक। तो क्या करेंगे? तो आप करोगे रेट निकालना है, तो मैं रेट निकालने का तरीका बताया था। अमाउंट कितना है? 2.25 टाइम्स है। प्रिंसिपल कितना है? पी है, ये तो है ना भाई, यही तो है। और स्क्वायर रूट तो क्या होगा? पी से पी कट जाएगा, क्या आएगा? 225 बटे में 100 आएगा। डेसिमल हटेंगे तो 225 में गुणे में वो आएगा। 25 से काटेंगे तो नीचे क्या आएगा? 25 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 25 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 25 से काटेंगे तो, एक मिनट जाओ, 25 से कट जाएगा ना। हाँ, 25 और 8 आएगा, 25 एक आएगा, 81/4। आगे भी कट सकता है क्या? आगे भी कट सकता है क्या? कटेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। करने की जरूरत थी क्या? नहीं, इसे काटने की जरूरत नहीं थी, इसे काटने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी चीजें ना कंट्रोल में रखनी चाहिए, कभी कभी चीजें कंट्रोल में रखनी चाहिए। आप चीजें देखते सारी ना काटना स्टार्ट करें। अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो हमें काटने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऐसे कैसे रखो, छोड़ दो इसे। क्यों? 225 किसका होता है? स्क्वायर 15 का होता है। 100 किसका होता है? 10 का होता है। 225 किसका होता है? 15 का होता है। 100 किसका होता है? 10 का होता है। तो डायरेक्टली लिख देना। तो मतलब कोई चीज 10 की थी, कितनी बन गई? 15 बन गई। 10 की थी, कितनी बन गई? 15 बन गई। 10 की थी, 15 बन गई, दैट मीन्स 5 का इंटरेस्ट आ गया। 5 का इंटरेस्ट आ गया, किस पे आ गया? 5 का इंटरेस्ट 10 पे आ गया। तो रेट कितना होगा? 50% होगा। आंसर कितना आएगा? 50%। आंसर कितना आएगा? 50%। 50% आ जाएगा। और अगर इसको काटते भी हो, अगर इसको बाहर निकलने के बाद काटते भी हो, 5 3 या 5 2 जा, तो 2 की चीज 3 बन गई। कितने इंटरेस्ट आया? एक का इंटरेस्ट आया किस पे? 2 पे। तो कितना आएगा? 50%। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलिए एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एग्जाम में आया हुआ। मुझे क्या लिखा हुआ है? हाँ, 512 मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए दिमाग में, क्योंकि मैं लिख के लेके आता, क्योंकि आपको सिखाना प्रीवियस क्वेश्चंस कराने, तो छोटा शीट क्या लेके आनी। 512 162 और कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में, 4 साल में। कल भी क्वेश्चंस भी कराएंगे, इससे कल क्वेश्चंस भी कराएंगे, टेंशन मत लेना, इससे कल क्वेश्चंस भी कराएंगे। ये हमारे पास कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है, अपने आप का इतना गुना बन गया, अपने आप का इतना गुना बन गया। फिर से बोलता हूं मैं, देखो, अरे भैया देखो ध्यान से, कोई प्रिंसिपल है वो अपने आप का 512/162 गुना बन गया है। कितने साल में? 4 साल में। कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हमारे पास वार्षिक दर है, कोई दिक्कत नहीं है चक्रवृद्धि, हमें रेट निकालना है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको चलता हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस पे लेके, इसके बारे में और भी बात करेंगे। अगली क्लास में से क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, आपके लिए लेके आएंगे क्वेश्चंस। चलो देखो, तो ये इतना बन गया, तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है। अगर मैं इसको रेट निकालना चाहूँ 4 साल में, 4 साल का मतलब क्या होगा? 4th रूट हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास 512/162 दे रखा है अपॉन प्रिंसिपल। करने की जरूरत नहीं, वैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है 512/162, तो वो तो वैसे का वैसे रहेगा कि इतना था, इतना बन गया। ये तो सिंपल सी बात है, 162 था 512 बन गया, 162 था 512 बन गया। अब यहां पर दिक्कत है 4th रूट, क्योंकि वहां तो 225 100 में साफ साफ दिख रहा था स्क्वायर हो रहा है, यहां पर तो दिख नहीं रहा। ये तो 8 का क्यूब होता है
फोर्थ रूट तो नहीं होता 162, तो क्या करेंगे, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 256 आएगा। भाई 500 का था 250, 12 का था 6, तो 256, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा फोर्थ रूट। अब 81 किसका होता है, 81 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 की पावर 4 होती है, तो 3 आ जाएगी बाहर निकल के। और ये क्या होता है 4 का, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, तो 4 का होता है, तो क्या आएगा 4/3 आएगा बाहर निकल के। फोर्थ रूट है ना, 256 कैसे लिख सकते हैं फोर्थ रूट पे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये 81 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब हमारे पास बाहर निकल कोई 3 की चीज की नहीं बन गई, 4 तो 1 का इंटरेस्ट आ गया किस पे, 3 पे, तो आंसर कितना आएगा 33.33%, 33.33%। बात समझ में आई, रेट ऐसे निकाल सकते हो, रेट ऐसे निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन था हमारे पास, रेट ऐसे निकाल सकते हो। तो एग्जाम में आया क्वेश्चन, इसलिए मैंने देखा थोड़ी सी इसकी वैल्यू दिमाग से निकल गई थी। ठीक है, बात क्लियर है। चल इसी को देखते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अब तक क्वेश्चंस कराए हैं मैं उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, जो मैंने अब तक क्वेश्चंस करवाए हैं। देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 साल के लिए, बच्चों 3 साल के लिए, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ पिछले वाले क्वेश्चंस। जितना हो चुका है कम से कम उतना तो रिकलेक्ट कर लें, जितना हो चुका है कम से कम उतना तो रिकलेक्ट कर लें। आपको कॉन्सेप्चुअली वाइज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कॉन्सेप्चुअली वाइज वो खत्म हो गया है। कल और क्वेश्चंस लेके आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, और साथ साथ फिर हम करेंगे इंस्टॉलमेंट ऑन SI या इंस्टॉलमेंट ऑन CI। ठीक है, उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years 14% इज 42 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट। बताइए इस वाला क्वेश्चन क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट है भाई सर्टेन सम के 14%, वो 4200 कम है किससे, सिंपल और सेम सम फॉर 5 years। ठीक है, अभी बताओ सिंपल इंटरेस्ट भी है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 14% पे 3 साल के लिए कितना होगा, 14% पे 3 साल के लिए कितना होगा, 42%। और भैया 14% पे, एक मिनट रुक जाओ, 14% पे कितना, 5 साल के लिए सेम सम पे है ना, 5 साल, तो कितना होगा 70%। भैया सिंपल इंटरेस्ट है भैया 3 साल के लिए 14% पे कितना होगा, 14% इंटू 3, और भैया हमारे पास 5 साल के लिए कितना होगा, 5 साल के लिए क्या होगा हमारे पास सेम रेट पे ही है, तो 14% पर एनम में 14 इंटू 5 कितना होगा 70। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये वाला कम है, ये वाला कम है, ये वाला कम है, इससे कम है, इससे कम है, तो कितना होगा 28%। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 28%, क्योंकि इससे ये वाला इंटरेस्ट कम है। ठीक, तो कितना परसेंट कम होगा 28%। और वैसे भी ये 5 साल के लिए 3 साल के लिए डिफरेंस कितना होगा, 5 साल के लिए वो 3 साल के डिफरेंस कितना होगा 2 साल का, तो 14 इंटू 2 28%। 28% का डिफरेंस है। 28% किसका, प्रिंसिपल का, उसकी वैल्यू क्या देखिए 4200, जो कम है 4200। ठीक है, आप काटने हो काट सकते हो, मर्जी आपकी, 7 4 जा 7 6 जा, उधर कट जाएगा। ठीक है, आगे भी काट सकते हो, नहीं तो बट 100% हमारे पास क्या होता है, 100% हमारे पास क्या होता है, 100% हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल तो 25 गुना कर देंगे, और उधर भी 25 गुना हो जाएगा, तो 25 इंटू 6, उधर भी 25 गुना हो जाएगा, 25 इंटू 6 150 होता है, तो कितना आएगा 15,000। तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा करने की सोचने वाली बात नहीं थी। 14 3 42, ये 3 साल के लिए है, वो 5 साल के लिए, रेट सेम है, उसी सेम उस पे प्रिंसिपल पे। तो हम क्या करेंगे, वो 5 साल के लिए 3 साल के लिए, तो 2 साल का हमारे पास क्या जाएगा, अंतर आ जाएगा। 2 साल का अंतर मतलब 28%। 28% किसका, प्रिंसिपल का, किसके बराबर रखा है 4200 के बराबर, 28% 4200 के बराबर, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक, वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, इसको मैं कराता हूँ। अब देखिए
एनुअल इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा आपको। पहले देखिए ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने स्किप किया है वो हम आराम से इंस्टॉलमेंट वाले पे करेंगे, टेंशन ना लेना। ये कह रहा है ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹640 बिकम्स 832 इन 2 years, व्हाट विल ₹860 इन 4 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, बहुत सही। ये वाले ऑलरेडी क्वेश्चन मैं सिंपल इंटरेस्ट में करा चुका हूँ। 640 से कितना बन जाएगा, 832 बन जाएगा। 640 से 832 बन जाएगा, तो 832 बन गया 640 से, तो कितने का, 13 में से 4 गए 9, 192। तो 192 का इंटरेस्ट आ गया, 192 का इंटरेस्ट आ गया। 192 का इंटरेस्ट आया कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में आया तो 1 साल में कितने का इंटरेस्ट आएगा, 2 साल में इतने का इंटरेस्ट आएगा तो 1 साल में कितने का इंटरेस्ट आएगा। इसको आधा कर देंगे, इसको आधा करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 6 जा, तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1 साल का हमारे पास इंटरेस्ट आएगा 96। 1 साल का इंटरेस्ट आएगा हमारे पास 96। 1 साल का इंटरेस्ट अगर हमारे पास 96 आ गया किस पे, 640 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, 96 किस पे, 640 पे इंटू 100%, तो 32 दूनी और 32 दिया तो 20 से 5, ओहो क्या अपने आप ही भाग जा रहा है। ठीक है, 20 पंजे तो कितना आएगा, 15%, रेट आएगा 15%। क्या इतना करना चाहिए था, मर्जी आपकी, करना चाहते हो तो कर लो, मर्जी आपकी, करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, 15%। अब 15% कितने का, उसके पे 860 पे 15%, 860 पे 4 साल के लिए लगा दो तो 15%, 60% आ जाएगा, तो 60%। देखो 4 साल के लिए ना 15%, रेट तो सेम ही है, 15 चौके 60, 60% आ जाएगा, 60% आ जाएगा उसका, कितने का, 860 का, 860 का, 0 कट जाएगी, 0 कट जाएगी। ठीक है, आप कर सकते हो, 860 है, ठीक है, 0 तो क्या करोगे, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 और 3, इतना इंटरेस्ट आएगा 504 का, 514 का, 808 में 514 प्लस कर देना। ये क्या हो रहा है ये, ठीक, 1374, ये 71674 होगा, 71674 होगा, या फिर ये हमारे पास, हाँ 6836 है ना, तो ये 760, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर 1376। अब ये चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए थी, बट एग्जाम में ऐसे समझाने के हिसाब से आपको समझना है। तो मैंने सबसे पहले काम किया, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने काम किया कि यहाँ इंटरेस्ट निकाल लिया, दिमाग में इंटरेस्ट निकाला, वो 1 साल किया 96 आया, 640 का कितना होता है, 15% होता है, मतलब रेट कितना था, 15% था। अब यहाँ पर भी सेम रेट लिखा हुआ है, सेम रेट पे है, 15% अगर रेट है 4 साल के लिए तो 60%, 60% का इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर 60% का इंटरेस्ट आ जाएगा दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 60% का इंटरेस्ट। तो अगर मान लो 100% 860 है तो 160% क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 60% निकाल लेंगे 860 का, कितना है हमारे पास, 516, इसमें 516 प्लस कर देंगे तो 1376। अब इसको बिल्कुल आपकी आम भाषा में करो तो आप क्या कहोगे, पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, PRT अपन 100 होता है, क्या हो गया, ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस लिए 192 आया, प्रिंसिपल 640 है, रेट हमें पता नहीं, समय आपके पास 2 साल ही है। ठीक, आप आराम से कर सकते हो, 0 काट लो, 2 से इसे काटोगे तो 96 आएगा। अच्छा 32 से काट सकते हैं, 32 से काट सकते हैं, 32 दूनी 32 दिया, ठीक है, 2 से इसको काट लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और 3 15 होता है, तो रेट कितना आएगा, 15 आएगा। अब उसके ऐसा ही निकाल लो, 860 रुपये पे रेट कितना है, 15 है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 0 0 कट जाएगा, क्या आएगा, 86 × 60 अपॉन 10, ऐसे करना नहीं है, 516 आएगा, 6 6 36, 3 आएगा 28, ठीक है, 516, अमाउंट क्या आएगा 860। पर आप डायरेक्टली 160% भी निकाल सकते थे कि भैया 100% इतना है तो 160% कितना होगा, है ना, 100% इतना है तो 160% कितना होगा, ये गायब हो गया क्या, ठीक। अगली क्लास में चलते हैं, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, सॉरी
क्या कह रहा है, अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 6 years द अमाउंटेड 364 मोर देन द सम लेंट। व्हाट इज द सम लेंट? देखो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक सर्टेन सम ऑफ मनी एनुअल रेट 25% सिंपल इंटरेस्ट पे 6 साल इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट हो गया 360 मोर देन सम से, ठीक है 6 साल बाद। तो देखो 25% अगर हमने क्या किया 6 साल के लिए किया तो 150% तो हमारे पास वही आ जाएगा, 150% हमारे पास आ जाएगा, 150% हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 150%। और प्रिंसिपल कितना होता है, ये तो ऐसा ही आ गया, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो कितने ज़्यादा आ गया 50% ज़्यादा आ गया प्रिंसिपल से, ऐसा ही जो हो गया वो 50% ज़्यादा आ गया। 50% की वैल्यू कितनी है 360 ज़्यादा, तो हमसे सम पूछा है, सम कितना होगा 50% की वैल्यू 360 तो 100% की वैल्यू 720 हो जाएगी, तो 720 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन 720 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन, ठीक है। वो तो मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बड़े आराम से आपको बताया, ठीक है बहुत इजी बात थी, तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि भाई 25% 6 साल के लिए, तो भैया हमारे पास 150% हो गया ऐसा ही, और वो हमारे पास प्रिंसिपल 100% होता है, तो 50% ऊपर है हमारे पास, 50% ऊपर है तो 360 के बराबर है, 360 के बराबर है, 360 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 720 होगी, 720 होगी, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा 5000 जो है डिवाइड हो रखा है, एक पार्ट 4% पे और एक हमारे पास 5% पे, इंटरेस्ट जो है दोनों से कितना मिलेगा 223 रुपये मिलेंगे। हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड एट 4%, कितना 4% पे इन्वेस्ट किया गया था। तो आप मैंने आपको बताया भी है ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, मर्जी है आप इसको उससे भी कर लो, एलिगेशन से भी कर लो, है ना, मर्जी है आपके एलिगेशन से कर लो भी, हमारे पास के 4% 5000 का या 5% भी या 5000 का ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इजी तरीके से कर सकते हो भाई 5000 एक को एक्स मान लो, एक को एक्स मान लो 4% रेट पे है, कितने टाइम के लिए, हाँ देन अच्छा इसमें कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, चलो इसको ऐसे मानते हैं कि 1 साल के लिए है, कहीं लिखा नहीं हुआ है 5% 1 पार्टी इन्वेस्टेड 4%, अदर पार्टी इन्वेस्टेड 5%, होल एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, होल एनुअल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, एनुअल इंटरेस्ट मतलब 1 साल की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 साल के लिए भैया अगला भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला 5000 माइनस एक्स, ठीक है। अगला कितना है 5% रेट पे, ठीक है, और कितना होगा 223 रुपये। अब ये कितना है हमारे पास 4x/100, ये कितना है 25,000 माइनस 5x/100, ये कितना हमारे पास 223, ठीक। अब यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 4x और माइनस 5x, तो हमारे पास माइनस x/100 आ जाएगा, ठीक है। और ये ये कितना है हमारे पास प्लस 25,000/100, तो कितना आएगा 250 आएगा, तो 223 आएगा। अच्छा ये उधर चला जाएगा x/100, इधर आएगा तो 223, तो कितना बचेगा 27 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 2700 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 2700 आएगी, एक x 2700 है, x 2700 मतलब 4 पे 2700 है, 4% पे 2700 है, और 4% वाला ही निकालना है, तो इसलिए x की वैल्यू 2700। मैंने तभी 4% के साथ x लिया था क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि 4% पे कितना इन्वेस्ट कर रखा है, तो 4% पे कितना इन्वेस्ट कर रखा है, आपको मैंने बता भी रखा है ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इतना बड़ा अगर आप चाहते हो आप डायरेक्टली कर लो, तो इसको 1 को, इस वाले पार्ट को मत लिखना, 4x/100 डायरेक्टली लिख देना, 25,000 माइनस 5x/100 इक्वल टू 223 इसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है। आगे आप देख सकते हो 4x/100 और माइनस 5x/100 से माइनस करें तो माइनस x/100 आएगा, 25,000/100 तो 250, 223 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ऑन इतने रुपीज एट 20% पर एनम इन 2 years इफ दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है भैया हमारे पास, हाफ ईयरली का मतलब हमारे पास, आप देखिए हाफ ईयरली का मतलब ये हो जाएगा 20% तो पर एनम है, 20% तो भैया हमारे पास पर एनम है। अगर हमारे पास 20% पर एनम है तो भैया हमारे पास 10% क्या हो जाएगा, 10% क्या होगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। अर्धवार्षिक रूप से जो हमारे पास रेट लग रहा है, अर्धवार्षिक रूप से जो हमारे पास रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है 10% लग जाएगा। भाई पूरे साल के लिए 20% है तो आधे साल के लिए कितना होगा 10% होगा, ठीक है। और भैया कितना हाफ ईयरली है तो 2 साल कैसे रेट करेंगे, 2 साल में ना, तो पहले 6 महीने लगेगा, फिर अगले 6 महीने लगेगा, फिर
अगले 6 महीने लगेगा, अगले 6 महीने कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा, मतलब 4 साल की तरह रिएक्ट करेगा, 4 बार लगेगा, दैट मीन्स 4 साल की तरह रिएक्ट करेगा। हर बार कितने परसेंट लगेंगे, 10%, 10%, 10%, 10%। यही तो होगा, यही तो होगा भाई लोग, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैं आपको बताया भी हुआ है, मैंने आपको बता भी रखा है। रेट कितना होता है, ये हमारे पास 4:6:4:1। ठीक है, 4 साल की तरह है नहीं, 4 साल बट हाफ ईयरली की वजह से 4 साल की तरह बन गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो 15750, 10% करेंगे इसका तो कितना आएगा, 1575 आ जाएगा। इसका फिर से 10% करेंगे तो कितना आएगा, 157.5। इसका फिर से 10% करेंगे तो कितना आएगा, 15.75। कितना करेंगे, 10% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर 6 महीने के लिए लग रहा है, हर 6 महीने के लिए लग रहा है। 10% मतलब 1/10। ठीक है, कितना आएगा, 15.75 आएगा। इसको हटा देते हैं, काफी गंदा हो गया है। $15.75 फिर से करेंगे तो 1.575। ठीक है, वैसे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, पर चलो ठीक है। अब करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। ये पूरा हमारे पास किसको दिखाता है, सीआई को दिखाता है, पूरा सीआई को दिखाता है। 1575 कितनी बार आया हमारे पास, 4 बार आया है। तो भाई 1500 हमारे पास अगर 4 बार आया तो 6000 बन जाता है। 75 अगर हमारे पास 1500 अगर 4 बार आए तो 6000 बन जाता है। और 75 अगर 4 बार आए तो 300 बन जाता है। तो 6000 और 300, 6300 आ जाएगा। आप इंटू कर लेना, 4 पंजे 20, 2 28, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 23। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास 23। अच्छा, ये हमारे पास कितना होगा, अगेन वही सेम चीज, ये हमारे पास 1500 6 बार, तो 1500 अगर 6 बार आएगा तो आप लगा लीजिए हमारे पास कितना आएगा, 1500 1500 फिर 1500 1500 फिर 1500 1500। ठीक है, तो अच्छा 1500 4 बार है ना। ठीक है, तो 1500 हमारे पास 6 बार आएगा तो कितना आएगा हमारे पास 9000 आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। और 75 अगर हमारे पास 6 बार आएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 450 आ जाएगा। आपको मैं इंटू करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको सर ये क्या कह रहे हो। 30 यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 42 45 आएगा, हाँ 30 34 आएगा, 9450। पर एक के बाद डेसिमल है तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 6 बार आएगा तो कितना आएगा, प्लस 945। चलिए, अच्छा ये कितनी बार आएगा, देखो अब 15 चौके 60 आ गया। और 75 हमारे 0.75 अगर 4 बार आएगा तो कितना होता है हमारे पास 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो, 15 हमारे पास 4 बार आएगा तो 60 हो जाएगा। 0.75 अगर 4 बार आएगा तो कितना आएगा हमारे पास, 4 बार आएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो 63 हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास एक ही बार आया तो 1.575, इन सभी को प्लस कर देंगे। इसमें ये प्लस होगा तो 300 और 900 हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ये 7245 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7245 आ जाएगा। और 63 है आगे, और फिर आगे प्लस क्या है, 1.575। और लास्ट में 0.75 है, 0.575 है, तो यही एक ही ऑप्शन है, 0.575 है। फिर भी 0.575, 5 3 1 8 1 9 4 6 10 7309। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्या इस पूरे क्वेश्चन को करने की जरूरत थी, नहीं, इस पूरे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी। हम इसके बिना भी कर सकते थे, हम इसके बिना भी कर सकते थे। यहाँ पर जो हमने ये वाला काम किया है, ये वाला काम हमने करने की जरूरत नहीं थी, इंटू करने की जरूरत नहीं थी, इंटू करने की जरूरत नहीं थी, ये सारा का सारा करने की जरूरत नहीं थी। लेटेंसी लो है कहाँ, ठीक है। बात समझ में आ गई है भाई। 10%, 10%, 10%, 10%। अब एक बार बताओ, यहां पर जो वैल्यू आएगी, जहां यू यहां पर जो वैल्यू आएगी, जो यहां पर वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, इसमें कोई डेसिमल आएगा, नो। यहां पर जो वैल्यू आएगी इसमें कोई डेसिमल आएगा, नहीं, क्योंकि 5 6 30 लास्ट में 0 आ गया, तो यहां भी कोई भी डेसिमल नहीं आएगा। अच्छा, यहां कोई डेसिमल आएगा, 15 चौके 60 और ये 3, यहां भी कोई डेसिमल नहीं आएगा। डेसिमल तो बस यहीं पर आएगा, क्या आएगा वो भी 1.75, 0.575। तो लास्ट में 0.575 आएगा। तो ऑप्शन एक ही है इसमें, 0.575 है। ऑप्शन एक ही है इसमें, 0.575 है। ओके, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। 7वें क्वेश्चन के अंदर, 7वें क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए भैया। सुमन पेड ₹9600 इन इंटरेस्ट ऑन अ लोन, एक लोन पे
पूरी क्लास ऐसी होगी ना।